हाउसवाइफ सबका ध्यान रखती हैं पर अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। बट इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो हाउसवाइफ को बहुत ज्यादा स्मार्ट, अट्रैक्टिव और स्टाइलिश दिखा सकते हैं। हे बेटीज, माय नेम इज सुगंधा, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत ही सिंपल से टिप्स हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कुछ भी अनरियल नहीं बताने वाली, बहुत ही सिंपल से टिप्स बताने वाली हूँ जो आप इजिली फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, डेफिनेटली कोई ना कोई टिप जो है वो आपके काम जरूर आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात, लड़कियां शादी के बाद अपना ध्यान ही नहीं रखती। उनको अपने ऊपर बिल्कुल भी टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। उनको हेयर कट नहीं करवाना है, थ्रेडिंग नहीं करवानी, वैक्सिंग नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करवाना। कौन सी शादी आ रही है, कौन सा फंक्शन है, जब आएगा तो करवा लेंगे, कौन सी बड़ी बात है, राइट? आप भी ऐसा ही करते हो ना? प्लीज ऐसा मत कीजिए। अपनी ग्रूमिंग पे पूरा का पूरा ध्यान दीजिए। अब मुझे एक चीज बताइए, आपने कौन सा आदमी देखा है जो शादी का वेट करता है या किसी फंक्शन का वेट करता है हेयर कट लेने के लिए या शेव करने के लिए? नहीं ना। टाइम टू टाइम जो आदमी है वो अपनी सब चीजों का ध्यान रखते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं रखते? आपको भी टाइम टू टाइम जो है वो अपने फेशियल हेयर रिमूव करवाने चाहिए, अनवांटेड हेयर रिमूव करवाने चाहिए, जैसे थ्रेडिंग होगी, वैक्सिंग होगी, ये सब करवाना चाहिए। अंडर आर्म्स हेयर रिमूव करवाने चाहिए। आपके साथ हुआ होगा ऐसा, जैसे कहीं आपको बाहर जाना है पर आपने वैक्सिंग नहीं करवाई, आपको विदाउट स्लीव पहनना था बट बिकॉज ऑफ वैक्सिंग आपने करवाई ही नहीं है टाइम से, तो आप नहीं पहनोगे और फिर एक बोरिंग सा डल सा आउटफिट पहन के बाहर चले जाओगे। अगर आप अपने फेशियल हेयर रिमूव नहीं करते हो ना, तो आपका चेहरा कभी भी उतना क्लीन और ब्राइट लग ही नहीं सकता, क्योंकि आपके चेहरे पे तो बाल है, अपर लिप्स पे होंगे, आईब्रो की अच्छी शेप नहीं होगी, तो आपको उतना अच्छा क्लीन और नाइस लुक आएगा ही नहीं। तो प्लीज लेडीज, इन सब चीजों का ध्यान रखिए, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए। उसकी वजह से आप जो है वो अगर ध्यान रखती हैं तो मोर अट्रैक्टिव, स्टाइलिश और ज्यादा ब्यूटीफुल दिख सकती हैं आप घर पे भी। टिप नंबर 2, अब हम बात करेंगे आपके कपड़ों के बारे में, और हम फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपके कपड़ों का कलर कैसे होना चाहिए, उनका डिजाइन कैसे होना चाहिए, और आपको घर पे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। तो बात करते हैं आपके कलर के बारे में। आपको घर पे जो है वो थोड़े से ब्राइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, बट ब्राइट कलर से क्या होता है कि वो आप में एक फ्रेशनेस ऐड करते हैं, एक्टिवनेस ऐड करते हैं। जब आप बहुत ज्यादा डल और लाइट शेड के कपड़े पहनते हैं ना, उसमें आप भी बोरिंग और डल दिखती हैं। तो आप घर पे जो है वो डल शेड्स थोड़े से अवॉइड कीजिए। उसका एक और रीजन ये भी है कि डल और जो लाइट शेड होते हैं ना, जब आप बाहर जा रहे हो तब पहन सकते हैं, क्योंकि तब हमने अच्छा मेकअप किया होता है, तो मेकअप की वजह से जो है वो कपड़े अच्छे दिखते हैं लाइट शेड के। बट घर पे हम बिल्कुल भी मेकअप नहीं करते या बहुत कम मेकअप करते हैं, तो वो लाइट और जो डल शेड होते हैं वो उतने अच्छे नहीं लगते। इसलिए आप घर पे जो है वो ब्राइट शेड के कपड़े पहनिए, वो आपको ज्यादा अच्छा दिखाएंगे एज कंपैरिजन डल शेड के। जब भी आप कपड़े पहने तो उनको आयरन करके ही पहनिए। सिलवटों वाले कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आपको बहुत गंदा सा लुक देते हैं। तो आप अपने कपड़े को जब भी पहने, कुछ भी आप पहने, प्लीज उन्हें आयरन करके पहनिए, वो आपको ज्यादा स्मार्ट लुक देंगे। आप घर पे भी थोड़े से ट्रेंडी कपड़े पहनने की कोशिश कीजिए। बट फॉर एग्जाम्पल, आजकल सलवार और पटियाला इतने फैशन में नहीं है, वो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आप सलवार में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक यूज करना पड़ेगा। आप अपनी कुर्ती की लेंथ को थोड़ा सा लंबा रखवाइए। आजकल शॉर्ट कुर्ती की लेंथ का बिल्कुल भी फैशन नहीं है, वो कुछ साल पहले था, अब ये आउट ऑफ फैशन हो चुका है, बहुत ही आउटडेटेड सा लगता है। तो आप अपनी कुर्ती की लेंथ को थोड़ा सा लंबा रखवाती हैं तो उसके साथ सलवार जो है वो ठीक लग जाती है, वो उतनी ज्यादा आउटडेटेड नहीं लगती जितनी वो शॉर्ट कुर्ती के साथ लगती है। इस तरह छोटे छोटे आप टिप्स को और ट्रिक्स को यूज करके घर पे भी ज्यादा स्मार्ट और ट्रेंडी दिख सकते हैं। अगर आप बॉटम में कुछ भी स्टाइल कर रही हैं, जैसे कि आप प्लाजोस पहन रही हैं, सीक्रेट पैंट पहन रही हैं, या कोई भी बॉटम पहन रही हैं, स्ट्रेट फिट प्लाजोस पहन रही हैं, तो उनको फ्लोर लेंथ का मत रखिए। उनकी जो लेंथ है थोड़ी सी छोटी रखिए, यानी कि एंकल लेंथ रखिए। वो ज्यादा स्मार्ट दिखते हैं, वो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखते हैं, आपके पूरे के पूरे आउटफिट का लुक ही चेंज कर देते हैं। आप खुद कंपैरिजन करिएगा कि जब आप फ्लोर लेंथ के प्लाजोस पहनते हैं उनमें झल्ला सा लुक आता है, आपका आउटफिट जो है ना पूरा का पूरा दबा दबा सा लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। बट आप जब एंकल लेंथ या एंकल से ऊपर वाला प्लाजोस पहनते हैं, कोई भी बॉटम ऐसा पहनते हैं, तो आप एक एक्टिव सी लेडी लगती हैं, ज्यादा स्मार्ट लुक देता है, ज्यादा स्टाइलिश दिखती हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी लेडीज को देखा है कि वो घर पे पूरा दिन नाइटी में घूमना पसंद करती हैं। आई अंडरस्टैंड लेडीज की नाइटी जो होती है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है, आपको उनमें पहनना रहना बहुत अच्छा लगता है, बट वो सारा दिन अच्छी नहीं दिखती, बट
आप उसकी जगह जो है वो मैक्सी ड्रेसेस को पहन सकती हैं। वो आपको ज्यादा स्टाइलिश दिखाती हैं, ज्यादा मॉडर्न दिखाती हैं और ट्रेंडी दिखाती हैं। और बट आपके जो एम्बेरसिंग मोमेंट होते हैं, जैसे कि कोई दरवाजे पे आ गया तो आपको फटाफट दरवाजा खोलने से पहले आप दुपट्टे के लिए भागती हैं, या कई बार ऐसा होता है कि जो घर पे सडनली कोई आ गया तो आपको कपड़े चेंज करने के लिए जाना पड़ता है। अगर आप अपनी नाइटी को मैक्सी ड्रेसेस से स्विच कर देंगी तो आपके ये सारे एम्बेरसिंग मोमेंट खत्म हो जाएगी, आपकी आधी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी। जो दुपट्टे के लिए आप भागती थी या कपड़े चेंज करने के लिए भागती थी, तो इस तरह आप जो है वो घर पे भी ज्यादा स्टाइलिश और स्मार्ट दिख सकती हैं अगर आप अपनी नाइटी को जो है ना वो मैक्सी ड्रेसेस से चेंज कर लेती हैं। तो आप घर पे जो भी कपड़े पहने उनकी थोड़ी फिटिंग का भी ध्यान दीजिए। बट आई नो घर पे सबको अपना कंफर्ट बहुत ज्यादा प्यारा होता है, तो कंफर्ट के साथ साथ जो आपको जो है वो अपनी फिटिंग का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बट घर पे इतने भी लूज कपड़े मत पहनिए कि आपकी बॉडी का शेप ही ना लगे, आप ऊपर से नीचे तक एक जैसी दिखे, तो बहुत ज्यादा गंदा सा दिखता है, कोई लुक नहीं आता, बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती उनमें। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको बहुत टाइट या बहुत ही फिटिंग वाले कपड़े पहनने चाहिए। थोड़ी बहुत फिटिंग तो होनी चाहिए ना, जिसमें आपकी बॉडी की शेप अच्छी दिखे, आप अच्छी दिखें। तो ऐसे झल्ले से कपड़े मत पहनिए, थोड़े से एक्टिव से स्मार्ट से कपड़े पहनिए, जिसकी वजह से आप भी थोड़ी सी स्टाइलिश दिखें, अट्रैक्टिव दिखें और स्मार्ट दिखें। टिप नंबर 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है हर एक लेडी के लिए, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वर्किंग वुमन हो। वो है कि आपको हमेशा परफ्यूम और डीओ यूज करना चाहिए। क्योंकि बट कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मियां हो सर्दियां हो, हमें घर पे तो काम करना ही पड़ता है, राइट। और जब हम घर पे काम करते हैं तो स्वेटिंग भी होती है, और स्वेटिंग होने की वजह से जो है हमारी बॉडी जो है वो स्टिंग करने लगती है, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, बहुत ज्यादा खराब दिखता है। बट लेडीज बिलीव मी, जब आपकी बॉडी स्टिंग करती है, आप जितना मर्जी अच्छा आउटफिट पहन ले, जितने मर्जी अच्छे ढंग से तैयार हो, या आप जितना मर्जी हाइजीन मेंटेन कर लें, बट जब आपकी बॉडी स्टिंग करती है ना, तो सामने वाले पे ये इंप्रेशन जाता है कि आप बहुत ही अनहाइजीनिक लेडी हैं, आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती, और आपका जो इंप्रेशन है दूसरों की नजर में या दिमाग में ऐसा आता है कि आप बहुत ही अनहाइजीनिक लेडी हैं। तो ये आपका सारा का सारा इंप्रेशन खराब कर देता है। तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि घर पे आप चाहे डीओ यूज करें, परफ्यूम यूज करें, बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, माइल्ड सी फ्रेग्रेंस वाला होना चाहिए। मार्केट में बहुत बजट फ्रेंडली फ्रेग्रेंसेस आती हैं, आप कोई भी चूज कर सकती हैं, बट डेफिनेटली आपको जो है वो घर पे फ्रेग्रेंस यूज करनी चाहिए। टिप नंबर 4, हमारी एसेसरीज, यानी कि जो मैरिड वुमन होती हैं उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें घर पे पहननी पड़ती हैं या यूज करनी पड़ती हैं, जैसे कि हमारे मंगलसूत्र हो गए, बैंगल्स होगी, इयररिंग्स हो गए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। हम वन बाय वन उनके बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं पहले मंगलसूत्र की। बहुत ही ट्रेडिशनल से मंगलसूत्र आते हैं, जैसे कि अभी आप फोटो में देख सकते हैं। आपको इस तरह के जो मंगलसूत्र हैं इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, ये बहुत ही बोरिंग सा लुक देते हैं, या ये थोड़े से आउटडेटेड हैं, अभी इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते। तो आप इसकी जगह जो है वो अमेजोन पे बहुत ज्यादा, मीशो पे बहुत, ऑनलाइन आपको बहुत ज्यादा छोटे छोटे से मंगलसूत्र मिल जाते हैं, आप उनको पहन सकती हैं, वो आपको ज्यादा स्मार्ट लुक देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी बैंगल्स की। बट घर पे कुछ लेडीज को बैंगल्स भी पहननी पड़ती हैं, तो आप जो है बहुत ज्यादा डिजाइन वाली या चमक वाली बैंगल्स को अवॉइड कीजिए। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप घर पे काम करते हैं ना, तो कुछ टाइम के बाद उनका डिजाइन जो है वो चला जाता है, या उनकी चमक जो है वो शाइन जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो बहुत ज्यादा खराब दिखते हैं। अगर आप सिंपल बैंगल्स पहनती हैं ना, तो वो लंबे टाइम तक लास्ट करती हैं और आपके लुक को भी खराब नहीं करती। अगर आपको बहुत ज्यादा बैंगल्स पहनना पसंद नहीं है तो आप कड़ा पहन सकती हैं, वो भी आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट और एलिगेंट लुक देता है। अब हम बात करेंगे आपके इयररिंग्स की। बट जब आप अपने कानों में कुछ भी नहीं पहनते हैं तो आपका चेहरे का लुक जो है वो बुझा बुझा आता है, आप खुद नोट कीजिएगा। और जब आप इयररिंग्स पहन लेते हैं, चाहे वो कैसे भी हो, छोटे हो बड़े हो, जैसे आपको पसंद हो आप वैसे पहन सकते हैं। पर घर पे हमें ऐसा होता है ना कि हमें थोड़ा कुछ कंफर्टेबल सा चाहिए होता है, बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स से जो घर पे कोई भी नहीं पहनना चाहता, तो आप कोई भी छोटे इयररिंग्स पहन सकती हैं, जैसे आप स्टड्स पहन सकते हैं, छोटी छोटी बालियां आती हैं, कुछ भी जो आपको पसंद हो आप पहन सकते हैं। बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं इयररिंग्स आपके चेहरे में, एक आपको ज्यादा अच्छा दिखाते हैं, वो डल सा बोरिंग सा लुक नहीं आता। अब बात करते हैं आपके पायल की और टो रिंग्स की। इन दोनों को आपको जो है वो बहुत बड़े बड़े डिजाइन में नहीं लेना चाहिए, छोटे से सिंपल से डिजाइन में लेना चाहिए। होता क्या है ना बट अगर आपका छोटा और सिंपल सा डिजाइन होगा, बहुत भरा भरा सा डिजाइन नहीं होगा, बड़ा बड़ा सा डिजाइन नहीं होगा, तो ये सारे आउटफिट के साथ बहुत अच्छा लगता है। समटाइम्स तो ये वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छा लग जाता है, क्योंकि आपने इसका डिजाइन जो है थोड़ा सिंपल रखा होता है और थिन रखा होता है, छोटा रखा होता है, तो उसकी वजह से ये सारे आउटफिट के साथ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आपको बड़े बड़े भरे भरे से डिजाइन जो है वो अवॉइड करने चाहिए। पायल और टो रिंग्स में अगर आप घर पे ज्यादा स्मार्ट
स्मार्ट, मॉडर्न और ट्रेंडी दिखना चाहती हैं। टिप नंबर 5, इसमें हम बात करेंगे आपके मेकअप और स्किन केयर की। तो पहले बात कर लेते हैं स्किन केयर की। हर एक लेडी को जो है वो बेसिक स्किन केयर फॉलो करना ही चाहिए, जैसे कि आपको क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्रोटेक्शन, ये हमारे बेसिक स्किन केयर के स्टेप होते हैं। तो डेफिनेटली आपको जो है वो रोज अपना बेसिक स्किन केयर करना ही करना है। अगर आप चाहती है कि आपकी स्किन जो है वो लंबे टाइम तक ग्लोइंग और बनी रहे, आप अच्छी दिखे, तो आप बेसिक स्किन केयर को कभी भी स्किप मत कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं मेकअप की। आई नो घर पे किसी को भी मेकअप करना पसंद नहीं होता, पर कुछ एक बेसिक चीजें होती हैं, अगर आप अपने डेली रूटीन में उन्हें ऐड कर लेते हैं तो आप ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखती हैं, मोर स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिख सकती हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे काजल की या आईलाइनर की। आप जो है वो न्यूड शेड के काजल और आईलाइनर यूज कर सकती हैं। वो आपकी आंखों को थोड़ा सा ब्राइटनअप बना देते हैं, जिसके जो आपका चेहरा है थोड़ा सा ब्राइटनअप सा दिखता है, उसमें एक लिफ्ट मिल जाता है, आपके चेहरे को बुझा बुझा सा, डल डल सा नहीं लगता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके लिप्स की। आपके लिप्स कभी भी कटे फटे से, रूखे सूखे से नहीं होने चाहिए, तो आप उन पे लिप बाम का यूज कर सकते हैं। आजकल तो मार्केट में बहुत ज्यादा टिंटेड लिप बाम आते हैं, तो लिपस्टिक की भी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक लिप बाम यूज करना है और आप अपने चेहरे पे ग्लो देख सकती हैं। उसके बाद कुछ लेडीज को जो है वो घर पे बिंदी लगानी पड़ती है, या किसी को बिंदी लगाना पसंद है तो बहुत बड़ी बिंदी मत लगाइए, वो आपको थोड़ा सा मेच्योर और आउटडेटेड सा लुक दे देती हैं। तो छोटी बिंदी लगाइए, उसमें आप ज्यादा स्मार्ट और यंग दिखेंगी, ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगी। टिप नंबर 6 है आपके हेयर स्टाइल के बारे में। घर में बहुत बेसिक से हेयर स्टाइल बनाना बंद कर दीजिए, जो आपको एक मेड वाला लुक दे देते हैं। मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपको काम करना पड़ता है, अपना फटाफट से अपने पूरे बाल लेते हैं, एक बन में बांध लेते हैं, एक जूड़े में बांध देते हैं, वो बंद कर दीजिए। या बालों को ऊपर करके क्लच लगा लेते हैं, वो भी बंद कर दीजिए, वो बहुत ज्यादा खराब दिखते हैं। इसकी जगह आप जो है वो पोनी टेल बना सकते हैं, साइड ब्रेड्स बना सकते हैं, बहुत ज्यादा स्टाइलिश दिखती हैं। अगर घर पे आप थोड़ा सा अट्रैक्टिव, स्टाइलिश और मॉडर्न दिखना चाहती हैं, स्टाइल पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। इन सब छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखती हैं ना, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए। टिप नंबर 7 है कि आपके फुटवेयर किस तरह के होने चाहिए। बट घर पे अगर आपको थोड़ा सा स्मार्ट और अट्रैक्टिव लुक क्रिएट करना है, तो आपको इस तरह के बेसिक फुटवेयर नहीं पहनने चाहिए, ये बहुत ज्यादा आपके लुक को खराब दिखा सकते हैं। आजकल तो मार्केट में इतनी ज्यादा ऑप्शंस हैं, बहुत ज्यादा कलरफुल डिजाइन वाले फुटवेयर आते हैं, तो आप जो है वो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका लुक घर में भी थोड़ा ट्रेंडी दिखे या आप थोड़ी सी प्रेजेंटेबल दिखे, तो आपको जो है वो इस तरह के फुटवेयर घर पे पहनने चाहिए। आपको जो बेसिक वाले फुटवेयर हैं वो अवॉइड करने चाहिए। हमारी लास्ट टिप ये है कि आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपने घर की बैकबोन है। अगर आप हेल्दी रहेंगी तो आपका घर भी हेल्दी रहेगा। बट अपना ध्यान रखने के साथ साथ जो है वो आप अपने आप को अपडेट भी रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके अराउंड क्या चीजें हो रही हैं, कौन सी चीजें ट्रेंड में हैं, कौन सी चीजें आप पे अच्छी लगती हैं, कौन सी आप पे नहीं अच्छी लगती हैं। इन छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखें, अपने आप को मोस्ट स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखा सकती हैं हमेशा। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मेरे बताए हुए टिप फॉलो करती हैं तो आप घर पे भी स्मार्ट और अट्रैक्टिव दिख सकती हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको मेरे ये टिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। Thank you for watching.